हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट के हर मंत्री के पास हम गए। अब हमें उम्मीद जगी है ज्योति जी मिर्धा से। उन्होंने वास्तव में हमें करके दिखाया है। और हम तो कितनी बड़ी बोल्ड लीडर है ये आप देखो। हारने के पश्चात उन्होंने कोई गम नहीं करके, हमने उनसे पहले मांग रखी तो उन्होंने कहा चुनाव होने दो, अपनी सरकार आएगी तो अपन पेमेंट करवा लेंगे। उसका नतीजा हमें मिल गया और वो रिजल्ट आ गया हमारे 12 तारीख को ज्योति जी की वजह से और डॉक्टर किरोड़ीमल जी की वजह से। नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति के 31 सरपंचों ने पिछले साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अनशन किया था। 13 दिनों तक सरपंच भूख हड़ताल पर रहे थे और नागौर जिले के चुनिंदा बड़े आंदोलन में ये आंदोलन भी शामिल रहा। इसका नतीजा अब जाकर निकला है जब सरकार बदली है। वर्तमान में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार बदलते ही पूर्व सांसद के सहयोग से सरपंचों ने अपना भुगतान करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भुगतान के संबंध में आदेश हो चुका है और फरवरी में भुगतान हो जाएगा। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले नागौर जिला सरपंच संघ के संरक्षक पुखराज खाला हमारे साथ है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके का आंदोलन रहा और अब इसका नतीजा अब जाकर आया, तो ये सरपंच सारे क्या सोचते हैं। पुख जी, पहले तो ये बताइए कि इसका परिणाम क्या निकला। ये सुनने में आ रहा है कि अब सरपंचों को भुगतान मिल जाएगा, क्या ये जानकारी सही है क्या? हाँ, ये जानकारी सही है। 12 फरवरी को हमारा एफडीओ रिलीज हो जाएगा और करीब करीब पैसा सरपंचों के, मान लो, या ठेकेदारों के खाते में आ जाएगा। करीब अपने मुंडवा के अलावा कितनी पंचायतें थी जिनका अटका हुआ था? मुंडवा के अलावा ये पंचायतें थी, डीडवाना की थी, कलवानी व सिंगाना, और मोलासर की थी अलगपुरा, और मेड़ता की थी अकेली है नागौर जिले की। और इसमें जयपुर जिले की थी विराटनगर की जवानपुरा, और सीकर जिले की दाता रामगढ़ की दासरोली, झुंझुनू की थी उदयपुर वाटी की रघुनाथपुरा, और जिला 12 की अटरू की ग्राम पंचायत थी चरडाना। अब जो आदेश आया है नया, वो कितनी ग्राम पंचायतों को लेकर आया? वो 31 ग्राम पंचायतों को आया है। ये पंचायतें अभी बाकी बच गई है। तो इनको भी बड़ी उम्मीद होगी कि अब हो जाएगा। बड़ी उम्मीद इनको, हम संगठन वापस खड़ा होके, हम जरूरत नहीं पड़ेगी अब आंदोलन करने की। बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मंत्री जी जो मीणा जी बड़े हैं, डॉक्टर किरोड़ीमल जी, वो सही आदमी है। उन्होंने कह भी दिया कि आप जो परेशान हुए तो आपका जल्दी पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये याद है कि जब पंचायत राज मंत्री तत्कालीन रमेश मीणा के खिलाफ आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे, तब बाबा ने भी आप लोगों का साथ दिया था। बिल्कुल, बाबा ने भी दिया। अभी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका ये पेमेंट आने की, हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा ने फोन पे वार्ता करके उनसे मिलके किरोड़ी जी से बात करके हमारा यह मसला सुलझाकर हमें बहुत बड़ी राहत दी है। और हम, अगर हमारी ये राहत जल्दी नहीं मिलती तो हमारी स्थिति वैसे ही खराब हो गई। आप तो कह ही रहे थे फांसी लगनी पड़ेगी। नहीं, स्थिति हकीकत में खराब हो गई। अगर 500 करोड़ के पुल बन रहे हैं और पानी के अंदर बह जाते हैं, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, और सरपंच मान लो कोई रिश्तेदारों से या अपने यार दोस्तों से पैसा लेकर उधार काम करवा लेता है, उसकी सजा 3 साल से हम भुगत रहे हैं। और मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री रमेश जी मीणा थे, हमने उनकी बहुत हाथाजोड़ी करी, हाथ जोड़ने के बाद में हमने कोई गुनाह तो किया नहीं, एक आंदोलन ही किया। आंदोलन की वजह से हमारे काम तो हो रखे थे। 8 बार जांचें करवा ली, 8 बार जांचों के नाम पर हमें पीड़ित किया गया। उसका खामियाजा पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट को मिला। तानाशाह रवैये से मंत्री जी ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमें परेशान किया, उनका परिणाम लमसम 45,000 से ऊपर रमेश जी मीणा चुनाव हारे। और हारने के बाद ऊपर वाले का खेल ही निराला है। सही बात यह है, हारने के बाद हमें समाचार मिले कि उनके ब्रेन हेमरेज की कोई हो गई, वो आईसीयू में भर्ती हुए। अभी 4 दिनों पहले गांव से फोन आया कि सरपंच साहब, एक आपको बात बताए। मैंने कहा क्या बताओगे? बताओ। रमेश जी मीणा के वहां गांव से, कि मंत्री जी को कुत्ता खा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या खाएगा मंत्री जी को,
लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो भगवान उनके साथ बुरा नहीं करे। ठीक बात है। अच्छा, ये ज्योति मिर्धा ने किस तरीके से भूमिका निभाई, क्या अब रहा, आप लोग कैसे मिले? हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट के हर मंत्री के पास हम गए और हमारी मांग रखी। उसमें सिर्फ एक हरीश जी चौधरी ऐसे थे, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे अपने मन से हमारा सहयोग किया, लेकिन उनकी बात पेश पड़ी नहीं और उनकी चली नहीं। नहीं चलने के कारण सारा मामला बिगड़ता गया। अब जिले के अंदर कांग्रेस का कोई भी जो नेता था वो बड़ा लीडर था नहीं, न उन्होंने हमारी कोई सूंघ ली सरपंचों के पास। क्या है, विधायकों से तो पार ही नहीं पड़ी। पार नहीं, उनकी एक साइकोलॉजी थी। हमारे स्थानीय नेता कुछ उनका हाथ था इस पेमेंट रुकाने के अंदर, जो जिन्होंने रुकाया वो भगवान उनका भी कुछ कुछ करेगा ही। हम तो ये आराधना कर रहे हैं कि भाई हमने कोई गुनाह तो किया नहीं, कोई चोरी की नहीं, हमने गांव का काम कराया और आज हम काम करा रहे हैं। अब 1 साल के बाद में कोई दूसरा सरपंच बनेगा, वो भी काम ही करेगा। अच्छा, ये भुगतान अटकने से तो पूरा सिस्टम ही खराब हो रहा था। आगे कोई सरपंच बनता उसका भी काम डिस्टर्ब ही होता। हाँ, कौन सा उसको फायदा मिलता? बिल्कुल डिस्टर्ब होता। नागौर जिले के अंदर एक भी राजनेता ऐसा नहीं था जो हमारी अगुवाई करे और हमारे कंधा से कंधा मिलाकर हमारी मदद करे। अब हमें उम्मीद जगी है ज्योति जी मिर्धा से, उन्होंने वास्तव में हमें करके दिखाया है। और हम तो कितनी बड़ी बोल्ड लीडर है ये आप देखो। हारने के पश्चात उन्होंने कोई गम नहीं करके, हमने उनसे पहले मांग रखी तो उन्होंने कहा चुनाव होने दो, अपनी सरकार आएगी तो अपन पेमेंट करवा लेंगे। उसका नतीजा हमें मिल गया और वो रिजल्ट आ गया हमारे 12 तारीख को ज्योति जी की वजह से और डॉक्टर किरोड़ी मल जी की वजह से। 12 फरवरी को मीणा तो किरोड़ी मल जी भी मीणा है और पहले भी पूर्व मंत्री भी मीणा थे। अब देखो कितना फर्क है इनमें जो को पूरी गवर्नमेंट को ले डूब गए। रमेश जी मीणा कांग्रेस जाने का एक ही कारण था, सरपंच, और तानाशाह रवैये से उन्होंने सरपंचों को, हम पीड़ित नहीं है, राजस्थान का आल और सरपंच पीड़ित था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा पुग जी, एक चीज ये बड़ी सिंपल है कि जो 31 ग्राम पंचायतों के जो सरपंच है ना, कई कांग्रेस के हैं विचारधारा के, कई बीजेपी माइंडेड है, कई आरएलपी के। तो आपने पूर्व सांसद को कैसे मनाया कि भाई सबका ही भला करो? बिल्कुल, हमने कहा थोड़ी मतलब नई चीज है, नागौर में ऐसा होता नहीं है। उनका ऐसा है जी, उनका दिल बड़ा है, वो ये ऐसे नहीं सोचते। अब आप देख लो ना कि बलदेव राम जी की जयंती थी तो इनको भी बुलाया, अरिंदर जी को भी बुलाया और कई नेताओं और को भी बुलाया। हारने के पश्चात भी ज्योति जी यहाँ आई ना, तो कुछ तो उनमें गुण है, क्वालिटी है, कुछ तो दिल बड़ा है। हाँ, लोग ये कह रहे थे हारेंगे तो आएंगे नहीं, लेकिन ये चीज हुई नहीं। आज मकान भी ले लिया, सारी लोगों की मदद कर रहे हैं, इतनी बड़ी बोल्ड लीडर है हमारे समाज की। मैं तो आपके माध्यम से ये पूरे जिले के सरपंचों को कहूंगा, अगर अपन को बचता है 1 साल की बढ़िया सरपंचाई करनी है और आने वाले जो सरपंच बनेंगे मेरे युवा भाई, उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो गांव के अंदर तैयारियां कर रहे हैं, तो अपने को ज्योति जी जैसी बोल्ड लीडर जिले में जरूरत है, जो अपनी अगुवाई कर सके और अपनी लड़ाई लड़ सके। सब आदमी अपनी समाज की सोचते हैं, तो मैं मेरे सरपंचों को भी कहूंगा, जो 500 सरपंच है जिले के, कि भाई अब देख लो, अपन परेशान होना था जो हो गए, अपना अब अच्छे दिन आए हैं, तो अच्छे दिन आए हैं, तो आज अपन की मदद ज्योति जी मिर्धा कर रही है, तो अपन भी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आने वाले दिनों में, अगर ये चुनाव में अगर सांसद का इनको टिकट मिलता है, तो अपनी ईमानदारी से अपन भी अपना करते हुए निभाएं और अपना धर्म निभाएं। एक बात है पुग जी, ज्योति मिर्धा ने 31 सरपंचों पे ये कर्जा चढ़ा दिया। नहीं, कर्जा नहीं है, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है साहब। ये मदद करके नहीं, अलग विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज सबसे बड़ा काम होता है पैसे का, और हम इतने कर्जे में डूब रखे थे, हमारी हालत खराब हो गई, और ये पैसा हमारे आएगा ना तो भी हमारे ऊपर कर्जा रहेगा। क्यों? हम ब्याज से मर गए, साहूकारों से ब्याज में ले रखा था। आज सब सरपंचों की हालत खराब है, तो 31 सरपंच तो है ही, जिले के अंदर 500 सरपंच पीड़ित है। और आज मान लो जाट समाज की मैं बात करूं, आज जाट समाज में लीडर कौन है? हर समाज अपने ये सोचता है कि अपने लीडर कोई बड़ा लीडर आए और अपने समाज की अगुवाई करे। ज्योति जी को
अभी इस चुनाव में 35 को हमने वोट दिए भाई, मान लो कुछ कुछ वोट दिए, तो आज जाट समाज का वोट, ज्यादा वोट अरविंद जी की तरफ झुक गया, उस वजह से ज्योति जी की हार हो गई। अब आ रहे हैं ज्योति जी, ये कराओ वो कराओ ये कराओ, तो उनको पता था ना, पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये सोचना था गवर्नमेंट सरकार तो वैसे बीजेपी की आ रही थी। और अब उसमें ये हो गया जी, लोग कह रहे हैं अरविंद जी बूढ़े हैं, तो अरविंद जी को हम क्यूसर में बुला ही रहे थे ना, 20,000 पल से अरविंद जी जीतते अगर क्यूसर आते तो, लेकिन अरविंद जी को आना ही नहीं था, आमने सामने चुनाव लड़ना था। और आज जिला पिछड़ा है, हर समाज 36 कौम के नुकसान हुआ है, कोई जाट समाज के नुकसान नहीं हुआ। एक चीज तो ये सुनते हैं लोगों से, ये महसूस भी होता है कि नागौर ने कैबिनेट मंत्री खो दिया। मिर्जा परिवार 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला है, चाहे अरविंद जी हो, चाहे रिशपाल जी हो, चाहे ज्योति जी हो। चुनाव होते हैं, चुनाव हार जीत हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं, तो मेरे युवा साथी, मेरे समाज के जो मेरे भाई है, छोटे और बड़े, मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आने वाले दिनों में अपन को एक ध्यान रखना है कि भाई चुनाव में वोट किसको दें, वोट बहुत कीमती होता है। आज मैं उदाहरण दूं मेरे गांव बड़ाया का, हम करीब करीब वोट आरएलपी की तरफ जाते हैं करीब करीब, अब की बार हमारे 50-50 इस बार फर्क आया। तो मैं गांव वालों से, मेरी पंचायत से भी निवेदन करूंगा कि अब की बार तो फर्क आया, अब की बार 80-20 का गैप हो जाए, है, और होना भी चाहिए। 300 ट्यूबवेल मेरे गांव के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर 300 ट्यूबवेल चल रही है, 300 परिवार तो वो, और 300 परिवार के 300 ट्यूबवेल में एक एक मान लो जमींदार के 3-3 आदमी और काम कर रहे हैं, तो वो कुल मिलाए 1200 परिवार उस जमीन से मान लो अपना गुजारा कर रहे हैं और परवरिश कर रहे हैं। तो रात को 10 बजे ट्रांसफार्मर, बड़ा 3150 का ट्रांसफार्मर था, वो जल गया। मैंने रात को 10 बजे ज्योति जी से बात की, अभी की बात है क्या? हाँ अभी की बात है, 5-7-10 दिन पहले की। ज्योति जी से मैंने बात की, मैंने कहा साहब ट्रांसफार्मर जल गया, कि कोई बात नहीं दिलवा देंगे कल। तो मैंने कहा साहब किसानों के ये, कि उन्होंने खुद सोच किया कि ट्यूबवेल है, अभी सीजन है पानी की, अगर 10 दिन नहीं आया तो किसान बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब उनको क्या मतलब, उनका ज्योति जी का वो कोई भला थोड़ी कर रहे हैं, मतलब उनको थोड़ी दे रहे हैं, चुनाव भी हार गए। 300 परिवार जो है उनको तो कभी इनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। रात को 10 बजे ट्रांसफार्मर जला, सुबह मेरे 8 बजे मेरे पास फोन आ गया कि भाई अभी 10 बजते ही ट्रांसफार्मर लोड हो जाएगा। 3 घंटे में राजस्थान में इतिहास मिलेगा कि बड़ा ट्रांसफार्मर, एक ढोल की गांव के अंदर जल जाती है ना, 3 दिन नहीं आती है, बड़ा ट्रांसफार्मर 3 घंटे में दिलवा दिया। खैर ये बिजली वाला मसला तो है ही, कई दिन गरज करनी पड़ती है। बिजली का मसला कोई नेता ही नहीं है ना, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, आप आपके देख लो कौन नेता, आप किसको कहोगे, किससे उम्मीद करो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, किससे उम्मीद करोगे? कहने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। हाँ यही है, हार गए तो बेचारे काम कर रहे हैं। अभी कोई दूसरा आदमी होता, हार के कहता पानी फेंकने लाग दे, तो मैं तो हार गया, अटकाई करो, तन मैं हरा दिया। हाँ यही कहते है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने हरा दिया या कुछ कर दिया। कई बार तो ये होता है जो नेता कम वोटों से जीता वो भी कहता है क्या है। मेरे गांव के अंदर कोई चर्चा चली कि भाई ट्रांसफार्मर और ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैंने कल 26 जनवरी का भाषण था, तो उसमें मैंने ये कहा था, गांव का कोई भी आदमी, नागरिक अगर सक्षम है और अपना गांव का काम कर रहा है या जिले के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई लाए, तो इसमें क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, भला तो गांव का हो रहा है। हाँ क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। आप महेंद्र भाई आप लाए तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, है, ज्योति जी लाई तो ज्योति जी को मिलना चाहिए। अगर दूसरा नेता अगर कोई ला रहा है ना, तो उनको मिलना चाहिए। अरे लावे कोई गवर्नमेंट बीजेपी की, क्रेडिट कोई और लेवे, है लेने वाला कोई, लेकिन रियल में मेरे को फोन पे बताया ना, मैं दूर से झूठ कैसे बोल दूं कि भाई मैं वो ला रहा था, ये ला रहा था। कोई बात नहीं, अगर वो ला रहे तो वो जिनका नाम ले रहे ना, वो ज्योति जी एक ही है। तो यही सोच रहे थे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट बने, किसी करके गांव का भला हो। हमारे ये तो है नहीं, विचारों की लड़ाई है, कोई हमारे कोई निजी दुश्मनी कोई किसी से नहीं है, कोई आरएलपी वालों से नहीं, इनसे हमारे तो विचार नहीं मिलते हैं। विचार ज्योति जी से मिलते हैं, हम उनके साथ है, उनके साथ ही रहेंगे।
ये सारी विचारधाराओं की लड़ाई क्यों होती वो है। साथ रहने के लायक है ना, वो जिले का काम कराने के 36 कौम का काम कराने के लायक है। अच्छा, खैर मुंडवा के जो सरपंच है 31, इनका तो वाकई में बहुत भलाई हुआ है। तो जो हमने स्थितियां देखी, 13 दिन तो आप लोग भूख हड़ताल पे रहे थे। भाई इनका भी भला हुआ, जो मैंने अभी अकेली, सिंगाना, जो डीडवाना की, मोलासर की ग्राम पंचायतें हैं, उन सरपंचों से ही मैं जिला संरक्षक होने के नाते भाई मैं उनको भी कहूंगा कि आप चिंता मत करो, हम आपसे आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और हमने ज्योति जी को अवगत भी करा दिया है कि हमारे जो सरपंच साथी परेशान हो रहे थे, हमारा ही नहीं उन सबका भला होना चाहिए। तो उनके कोई हाँ, आंदोलन में तो सारों ने आपकी हाँ, मदद करी। उनके भाई मेरे हम भाई ज्योति जी के साथ ये 31 सरपंच थोड़े रहेंगे। अब खैर, बेचारे ये तो है ही, हैं? अलग अलग विचारधाराओं का है सारे। अलग अलग विचारधारा के भाई, अगर ईमानदारी है तो रहना भी चाहिए इनको साथ में। अगर कुछ इनमें कई नैतिकता बची है तो इनको भी रहना चाहिए। क्यों, हमारा घर बचाया इन्होंने। और जो सरपंचों का बाकी पेमेंट है, तो हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कलेक्टर साहब भले आदमी है, हम कलेक्टर साहब को कहेंगे वो अनुशंसा भिजवानी है तो वो जल्दी भिजवाए। और हम आज भी अभी बात करेंगे ज्योति जी से कि भाई उनकी बाकी की जो अनुशंसा बची है, उनकी अनुशंसा कलेक्टर साहब को कह के, सीओ साहब को कह के भिजवाए और जल्दी उनका पेमेंट रिलीज करवाए। नई स्वीकृतियां भी मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल मिलनी शुरू हो गई। सीओ साहब और कलेक्टर साहब का तालमेल सही है और सब सरपंचों का काम हो रहा है अभी तो। अच्छा, जिस दिन भुगतान हो जाएगा, मान लो भुगतान हो गया, पैसा खाते में आ गया, तो उस दिन कोई, उसके बाद कोई कार्यक्रम रखोगे क्या? जिन जिन लोगों ने मदद करी या जिस नेता ने मदद करी। हम तो मेरे अकेले के हाथ में कुछ है नहीं। और आपने मेरे को पूछा जिले का संरक्षक होने के नाते, तो मैंने आपको बता दिया जिन्होंने हमारी मदद की, हरीश जी ने मदद की कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो हम तो पूर्ण उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई उन्होंने तन मन धन से हमारे बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन उनकी बात चली नहीं, पार नहीं पड़ी। और नहीं पार पड़ी उस वजह से पेमेंट हुआ नहीं। और आज इन्होंने, हमने पहले ही मांग रखी ज्योति जी को, तो ज्योति जी ने तो ये कहा कि भाई आपका पेमेंट अगर कोई करवाता है पहले तो आप उनको वोट दे दो, कोई मेरे को कोई एतराज नहीं है। कितना बड़ा दिल है उनका। उन्होंने ये कहा कि आपका अगर पेमेंट कोई करवाता है तो आप पेमेंट करवाता है तो आप वोट उनको दे दो। वोट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव हारते रहेंगे, जीते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप अपना घर बचाओ। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये बात कही तो फिर बड़ी बात है। देखो, बड़ी है। नेता तो चुनाव लड़ते ही वोटों के लिए, जीत के लिए लड़ते हैं सारे। अरे जीत के लिए लड़ते हैं, कुछ तो लोगों का घर खराब करने के भी लिए लड़ते हैं ना। राजनेता एक जैसे थोड़ी है, 5 अंगुलियां, ये बरोबर नहीं है। हाँ, सब में फर्क है, सही बात है। ये कई बार तो कारण है जो 3 साल ये नहीं आया। बात कई बार उठी कि कोई ना कोई तो वजह है, नहीं तो रमेश मीणा को क्या मतलब है नागौर की मुंडवा से? कुछ कारण है, पूरा ही कारण है। पेमेंट नहीं आना ये कहाँ का न्याय है? गांव का काम हो रहा है, आज गांव डेवलप हुए हैं, आप देखो गांव के अंदर जाके विकास हुआ है। 500 करोड़ के पुल नदी के अंदर बह रहे हैं, उनकी तो कोई जांच ही नहीं है। करोड़ 2 करोड़ का काम अब अगर सरपंच करा रहा है, मान लो गलियां करा रहा है, कादा कीचड़ है वहां, उसको साफ सफाई करवा रहा है, उसकी अटटवार जांच हो गई। कितना परेशान, कितनी वो मानसिक संतुलन खो गए सारे सरपंच। और हर बार क्लीन चिट और मिल गई। बिल्कुल मिली है, तो काम किया ना, काम किया तो क्लीन चिट तो मिलेगी। फिर अटकाने के पीछे क्या मानते हो? रमेश मीणा को किसी ने भरा था क्या लोकल लीडर? कुछ मान लो कोई की गड़बड़ी थी कि भाई इनको प्रेशर में रखेंगे तो ये अपने साथ रहेंगे, और तो क्या कारण है? हमारी कोई रमेश जी से दुश्मनी तो थी नहीं है। हम तो आज भी आए थे तो उनका तो स्वागत हुआ। आज भी हमारा बुरा किया तो भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। तो हमारा कोई निजी दुश्मनी तो उनसे है नहीं। कुल मिला के बात ये कि ज्योति मिर्धा ने आप लोगों का भला तो कर दिया। अरे हम तो जितना गुणगान करें ना उनका कम है, कम है। देख लो ना, जिले के अंदर लोग आज कर रहे हैं, एक लेडी होके कितनी बोल्ड है और कितना सबका भला कर रही है। लोगों को पता लगना चाहिए ना कि भाई कौन भला करने वाला है, किस में क्वालिटी है, कौन चुनाव के लायक है। मैं तो ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मेरे अगर किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं या मेरी निजी दुश्मनी है तो भी मैं पीछे खड़ा रहता हूं, उनको आगे भेजता हूं कि आप मिल लो।
नहीं नहीं, ये बात सही है बुक जी कि तो मूंडवा हमारे के ये कोई मूंडवा के 31 सरपंचों का भला किसने किया, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। इसका कारण ये है कि 13 दिन तक तो आपने भूख हड़ताल करी थी, बिल्कुल है ना। हम आपके तो एक दो बीमार सरपंच तो जिनको बिल्कुल असावरी वाले तो बिल्कुल उनकी तो जान चली जाती। बिल्कुल मंगला जी की जान चली जाती, बीमार हो गए, 13 दिन तक कीटोन्स गिर गए। तो आज भी सरपंच का चुनाव अलग होता है। अपने गांव की लड़ाई अपन गांव तक ही रखे। भाई किसको वोट देना आपकी मर्जी आओ, जिनका दिल जीतेंगे वो वोट देगा, बगैर दिल जीतने से कोई वोट देगा नहीं, बदमाशी से कोई वोट देगा नहीं, हाँ, दबाव से वोट नहीं। दबाव से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेंगे प्रेम से। तो गांव वालों को भी मैं, मेरी पंचायत को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत चुनाव अलग है, एमएलए के चुनाव अलग है, सांसद के चुनाव अलग है। अपन को वोट उनको देना चाहिए जो गांव का और जिले का विकास कराए और ऊपर तक जिसकी पहुंच हो और जिसमें करंट हो। ये नागौर जिला करंट नहीं है, वो काम ही क्या है, किस काम हाँ, का? ताकि लोगों का भला तो हो कम से कम, बिना राज क्या करेंगे लोग, काम कुछ कैसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। आज ये जीते तो डिप्टी सीएम बनते, छत्तीस कौम का भला होता, समाज में एक बड़ा नेता। अच्छा, ये चर्चा बुक जी सब जगह चल रही है कि जब ये नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल बन गया ना, उसके बाद कई लोगों से मैंने खुद ये सुना है कि अगर ज्योति मिर्धा चुनाव जीती तो कम से कम कैबिनेट मंत्री तो पक्का बनती। आप मेरी गाल तो पे लोगों ने चूक तो करी थी। नहीं नहीं, आप मेरी गाल पे थप्पड़ मार कर कहोगे सॉरी, ये वाली बात कर रहे हैं। ये कर रहे हैं यहाँ। मैं देख रहा हूँ नए नए चेहरे, मान लो ज्योति जी के पास आ रहे हैं तो भी ज्योति जी मदद कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे गांव के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स है, गांव के अंदर दुश्मनी भी है, कई लोगों से मेरी बनती भी नहीं है। तो ईमानदारी से हम तो ये सोचते हैं कि हम पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आगे लाए भाई, उनसे सबका भला हो। हाँ, कोई अगर काम होगा तो हमारे तो कोई ये देखो नहीं गलत सिफारिश करवानी है, हमारे तो गांव का काम है। सरपंच हूँ, आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। हम हमारे को विकास कार्यों के लिए अगर फोन करवाने की जरूरत पड़ती है तो बोल देता वही करता है, और कौन करता है? पहले नाथुराम जी का लगातार, अब इनका है, अब हार रहे हैं ये लगातार चुनाव। ये दुर्भाग्य है अपने जिले का, जो ऐसे लीडर जो जीत के आगे मुख्य हरिंदर जी वाली चीज इनके साथ हो रही है। अब हरिंदर जी वाली तो हो रही है। हरिंदर जी पिछली बार चुनाव में खींवसर की विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थोड़ा बहुत और देते तो डिप्टी सीएम बनते, वो भी क्षेत्र का भला होता, लेकिन वहां से हरा दिया। अब गवर्नमेंट आई नहीं कांग्रेस की, यहाँ से जिता दिए, तो फायदा क्या मिलना? नागौर तो वैसे ही राज के विपरीत रहता है। राज के विपरीत रहता है। और हरिंदर जी से लोग ये जो उम्मीद कर रहे हैं ना, वो तो मान लो उम्र में ही ज्यादा हो गए, उठने बैठने में उनके तकलीफ आ रही है। तो राजनीति में यंग और बोल्ड और ऊपर सक्रियता चाहिए। हाँ, जो लोगों को तमन्ना भी होनी चाहिए ना कि लोगों का भला कौन कर सकता है। अभी राजस्थान पूरे में नागौर जिला टॉपर है। किस चीज में? विकास कार्य में। मान लो पंचायतों का जो विकास हो रहा ना, स्वीकृतियां मिल रही है। मान लो 10-15 साल से जो पैटर्न चला ना, कंपटीशन का पैटर्न। अब आप सरपंच हो, आपने करोड़ का कराया तो मैं सोचूं आप महेंद्र जी से मैं ज्यादा करूं, 1.25 करोड़ का करूं। अब कैसे ही करूं, मैं जुगाड़ करूं, इधर उधर से पैसे ला लो आके करूं। कंपटीशन का जमाना है, तो कंपटीशन सही काम में कंपटीशन भी करना चाहिए। तो पंचायतों में काम ही होगा। कंपटीशन लोग करते हैं, कोई नशे में करता है, एक सिगरेट आप पियोगे मैं 2 पी लूं, वो कंपटीशन थोड़ी है। काम में कंपटीशन होना चाहिए। और मेरे युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई आरएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, और कोई नशा करके गलियों में पड़ा है, तो कंपटीशन उससे मत करो। आरएस आईपीएस बन रहे हैं, उनसे कंपटीशन करो। आप तो चीजों को झेले हुए हो। बिल्कुल झेले हुए हैं, भुगत भोगी है हम। मारवाड़ी में एक कहावत है, एक कपूत जल में नहीं जरा पूरी नैया डुबा दे। जो मैं मंत्री जी माती कहूं बार बार पाचा, कांग्रेस गवर्नमेंट में कपूत को काम करियो, सपूत को काम कौन करियो? रमेश जी मीणा कपूत को काम करियो तो पूरी गवर्नमेंट ने ले डूबा। आप मारवाड़ी के सरपंच ने भेजा दुख दियो। हाँ, दुख आई दियो तो हालत खराब कर दी। अब यार भलो ही है, भलो ही है। बताओ, चलो, ये पुखराज गाला है सरपंच संघ के जिला संरक्षक। इनका ये कहना है कि फरवरी में हमें भुगतान मिल जाएगा, इसका आदेश आ चुका है। सरपंचों का मुद्दा ये पिछले साल जनवरी से शुरू हुआ था, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का ये मुद्दा था। कारण ये कि मूंडवा की सभी 31 ग्राम पंचायतों का भुगतान पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने उस दौरान रोक दिया था। 13 दिन तक सरपंच भूख हड़ताल पर रहे थे, बड़ा आंदोलन किया था, जयपुर में भी एक आंदोलन हुआ था, लेकिन फिर भी रमेश मीणा नहीं माने। संयोग देखिए
कि जिस समय सरपंचों ने ये आंदोलन किया उस समय किरोड़ी लाल मीणा बाबा ने इन सरपंचों का सहयोग किया था, इनकी मदद करी थी उस आंदोलन में। और आज परिस्थितियां ये है कि वही किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश में पंचायत राज मंत्री है, तो उनके ध्यान में पहले से ये सरपंचों का मसला था। ऊपर से नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने भी अपने स्तर पे इस मामले में प्रयास किए। ये कहना है कि पुखराज काला का, और इनका ये कहना है कि ज्योति मिर्धा ने कम से कम हमारा भला कर दिया, हम तो उनके एहसानमंद रहेंगे।